नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली दो प्रोसेस हो सकता है। एक तो हो जाएगा बेसिक से और दूसरा हो जाएगा थोड़ा सा अप्रोच को बेटर करके, मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए, बेसिक से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और जो दिया हुआ है माइनस 9xy प्लस आपका 9। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -3। तो इसको अगर आप लोग इस इक्वेशन में पुट करोगे तो अभी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा काटाकुटी करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर वैल्यू पुट से करें तो देखिए क्या होगा ना। यहाँ से हम लोग सीधा देख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू -3। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 ले ले, y का वैल्यू -3 ले ले तो भी आपका इक्वेशन जो है वैलिड हो जाएगा। या आप उल्टा भी लिख सकते हो, x का -3 y का 0। तो सीधा अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो x वाला पार्ट 0 आ जाएगा, y का क्यूब है तो -3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 9xy में x है तो 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 9। तो ये हो जाएगा -27 प्लस हो जाएगा आपका 9, तो ये आ जाएगा -18। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर रहे हो किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि कम टाइम में सॉल्व हो। टाइम को आपका बचाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप अगर टाइम बचाओगे तो एक जो टफ क्वेश्चन है हो सकता है कि वो मैथ का हो सकता है वो रीजनिंग का हो, तो वहाँ पे आप लोग यूज़ कर पाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, जो स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज या मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी दिमाग साथ नहीं देता है तो उसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप अगर टाइम बचाओगे तो आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा से है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंखों को खोलना है। देखिए, x प्लस 6y दिया गया है 8, xy 2 और वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, इसको हम लोग एक्स क्यूब प्लस 6y³ ऐसा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, x प्लस 6y का होल क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू 6y इंटू एक्स प्लस 6y ऐसा तो कर ही सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। एल्जेब्रा का क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग एक बहुत बड़ा मतलब हथियार है आपका, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमेशा वैल्यू पुटिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आसान केस में आपको ज़रूर से ज़रूर करना है।
आप सीधा देख रहे हो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो x को अगर हम लोग 2 माने, y को अगर हम लोग 1 माने, या उल्टा कर दे, x को 2 y को 1, दोनों ही केस में 2 ही आ रहा है, प्रोडक्ट 2 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसी इक्वेशन को भी वैलिड करना है, दोनों इक्वेशन दिया गया है, दोनों को ही वैलिड करना है। तो पहले वाले में अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर हम लोग x को 1 लेते, y को 2 लेते, तब अब नहीं हो पाता, 1 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 हो जाता, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का हो जाएगा 1। अच्छा, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे आप देखिए, x का हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब प्लस y का 1, तो 216 ही लिखेंगे इसको, तो 216 प्लस 8 तो 224। देखिए पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, आप जब ये हैबिट छोड़ दोगे ना पूरा सॉल्व करने का, तो आप 2-3 लाइन लिखोगे, आपको सीधा आंसर दिख जाएगा। क्लियर है बात? देखिए क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड होता है कि आप पूरा तोड़ दो, ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको पूरा एकदम तोड़ दो, और a माइनस बी क्यूब जो है, b का जो होल क्यूब है उसको पूरा तोड़ दो, फिर आप देखो अरेंज करो, फिर आप लास्ट में a b c जो रहता है उसका वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। देखिए इस स्पेशली इस क्वेश्चन में यहाँ पे है a और b, ठीक है, c नहीं है। अगर ऐसा रहता a समथिंग फिर b समथिंग फिर c समथिंग, तो मैं जो मेथड बोलने जा रहा हूँ वो काम में नहीं आता, ठीक है। लेकिन इस तरह के केस में जहाँ पे सिर्फ a और b है, आप x और y का वैल्यू मान के, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो आपको पूछ रहा है हाफ ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a और b का अगर वैल्यू आपको पता होगा तो आप आराम से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। देखिए अगर हम लोग x की जगह 1 और y की जगह अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए कैसे हो रहा है। अगर x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो b के साथ जो है टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें y है, और इधर हो जाएगा कितना 16a, ठीक है। क्या पुट करेंगे नहीं करेंगे ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस का बात होता है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना एक्सपीरियंस होगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना जल्दी जल्दी आप पकड़ लोगे। देखिए 16a, x इज इक्वल टू 1 पुट किए हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो 2y जो दोनों तरफ है नहीं रहेगा, तो 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो 64 प्लस आ जा रहा है आपका 64, तो a का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से आपका 64 प्लस 64 128, 16 8 128 128, तो a का वैल्यू आ जाएगा 8। इसके बाद देखिए अगर हम लोग ऐसा करें कि x भी 1 और y भी 1 पुट करें, तो हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को a का वैल्यू पता है, तो वहां से हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। x भी 0 y भी 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 16 आ गया, दोनों ही 1 है, तो 16 इंटू ए प्लस बी आ गया। लेफ्ट साइड में देखिए आपका ये जो है 4x प्लस 2y, इसमें अगर 1 1 पुट करेंगे तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब 216, और आपका जो ये है 4x माइनस 2y, इसमें आप देखिए 1 अगर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो प्लस 8 आ गया, तो ये बन गया 224। अगर यहाँ से 16 से अगर भाग दे देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 16 1 16, 6 बच गए, तो 16 4 64, तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 14 है, a का वैल्यू अगर 8 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए हाफ ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं क्या ना, 8 6 और 10 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कैसे होता है ट्रिपलेट ना, 3 4 और 5, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये ट्रिपलेट बन जाता है। तो 8 6 10 आपको पुट करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो हाफ इंटू 10, तो 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ये होता है एक आसान मेथड वैल्यू पुटिंग करके, लेकिन मैं बोल दिया मैंने पहले ही
कि हर एक केस में ये नहीं होगा। जब ए प्लस बी प्लस सी होगा तब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब तीनों वेरिएबल हो जाएगा और वैल्यू पुट करके आप फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं कर सकते एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको पहले से इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर देख रहे हो तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जानते हो ये जो फॉर्मूला है, जन्मों जन्मों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो, हर एक शिफ्ट में लगभग आता ही है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला बनता है इसका, तीनों ही केस में एकदम पहले जो है, तीनों ही केस में एकदम पहले आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये मतलब कैसे याद करना है वो मैं बोल दे रहा हूँ, पहले ही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करते करते आप अगर रिलेटेड फॉर्मूलाज जो है, रिलेटेड थ्योरीज जो है, उसको अगर आप लोग याद कर लोगे ना, तो आपका जो प्रैक्टिस है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ अगर क्लियर नहीं रहेगा एग्जाम में टाइम कंज्यूम होगा। अच्छा, तो पहले ही हर एक तीनों के केस में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद जो पहला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, दूसरे में बनता है हाफ, पहले आ जाएगा, हाफ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और लास्ट में जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, देख लो एक चीज ध्यान रखना, बीच वाला तो सबको याद रहता है, इसमें कोई कॉन्फ्यूजन का बात नहीं है, लेकिन पहला और तीसरा इसमें कॉन्फ्यूजन हो जाता है। अगर दो जो है, ये जो दो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर रहा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये दो अगर बाहर आ गया ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ए प्लस बी का सी का अगर होल स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, और इधर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा तो माइनस नॉर्मल कुछ नहीं आएगा, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये जो पहले ही तीनों के पहले ही जो a प्लस बी प्लस सी है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी जो है ये अगर 0 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या होता है, ये इक्वल हो जाएगा 3abc के साथ। ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। देखिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका रहना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा, या पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मतलब जो लोग प्रैक्टिस करके आया है ना उसको पता ही है कि यहाँ पे जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया है वो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा 0 ही होगा। वो लोग मतलब वो लोग क्वेश्चन में चेक नहीं करता है कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोग को पता ही है पहले। ठीक है, तो डायरेक्ट 3abc पुट करेगा वो लोग, फिर सॉल्व करेगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा, देखिए जैसे नीचे वाला जो है a माइनस 2b माइनस 4c और 4c माइनस ए, तो आप देखो अगर a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो देखिए a माइनस 2b तो 2b के साथ 2b कट जाएगा, 4c के साथ 4c कट जाएगा, a के साथ a कट जाएगा। मतलब क्या a प्लस बी प्लस सी जो ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे ये 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी जो था ये 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा 3abc के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ऊपर में जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वहां पे 64 जो है ये 4 बन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 3 आएगा और ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इसका क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस 2b तो आएगा और a माइनस 2b आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला है 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, इसमें भी आप अगर देखोगे तो 2b प्लस 4c आएगा, मैं लिख दूं 2b प्लस 4c आएगा और आपका 2b माइनस 4c आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरे वाले को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, और ऐसे ही नीचे जो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, यहाँ पे भी आपका वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा 3 इंटू ए माइनस 2b और 2b माइनस 4c
और आपका 4c माइनस a। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे 3 तो कट ही जाएगा और हर एक केस में जो माइनस वाला फॉर्म है वो कट जाएगा। a माइनस 2b कट जाएगा, 2b माइनस 4c कट जाएगा और ऊपर भी 4c माइनस a आएगा और 4c प्लस a आएगा, तो भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ प्लस वाला रह जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस 2b आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2b प्लस 4c और यहाँ पे आ रहा है 4c प्लस a। ठीक है, तो अब देखो a प्लस 2b, 2b प्लस 4c, 4c प्लस a, तो c या d में से एक हो जाएगा। आप अगर 2 को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आप लिख सकते हो b प्लस 2c। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज ध्यान रखना, सी और डी दोनों ही लगभग सेम ऑप्शन है देखने में। बहुत इस तरह का गलती सिली मिस्टेक्स हो जाता है। तो 2 को अगर बाहर लेके लिखेंगे तब डी बनेगा, अगर 2 को बाहर कॉमन लेके नहीं लिखेंगे तब बहुत लोग सी टिक कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए एक लॉजिक हम कभी कभी काम करता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया है उसको ये पता है और उसको आंसर भी दिखेगा। कैसे दिखेगा कि कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कोई आएगा, उससे 2 माइनस करके आंसर मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 8 होगा तो 64 माइनस 2 तो 62। ठीक है, देखिए ये कोई अप्रोच नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये सब बहुत कुछ चलता है, आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा। आप जब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ। अगर इस तरह का थिंकिंग आप रखोगे तो एग्जाम में आप जल्दी जल्दी आंसर टिक करोगे। ठीक है, आधा क्वेश्चन करोगे आंसर टिक करोगे। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों का ये अप्रोच रहता है कि इस तरह से क्वेश्चन कभी थोड़ी सॉल्व होता है, कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे तो जो प्रॉपर मेथड है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा थिंकिंग अगर आप रखोगे हमेशा आपका टाइम बचेगा, जो कैलकुलेटिव तुक्का वाला बात है। क्लियर है बात? यहाँ पे ऐसा ही एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर से 2 माइनस करके आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ए और इसको अगर बी माने तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आया तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं 1/x जो होगा दैट विल बी 4 माइनस रूट 15। आप देख पा रहे हो 16 माइनस 1, 16 माइनस 15 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1/x का वैल्यू 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा। x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने बताया कैलकुलेटिव तुक्का वाला बात, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कैलकुलेट करके, वो बिना कैलकुलेशन के आपको दिख जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ। अगर इस तरह का थिंकिंग, अगर आप घर में ये सोचते हो कि मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तभी आपका होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो प्रैक्टिस करता है उसको दिखता है, आगे वाला चीज़ उसको दिखता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका भी वैल्यू दिया गया है। आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर ये लेस देन 0 हुआ। अच्छा, तो हम लोग को पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, मैं उसको एक्स मान रहा हूँ, एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट मतलब 2 इंटू 0.52 तो कितना आएगा 6.25 प्लस आपका 1 इंटू 2 कितना 104 मतलब 1.04 तो कितना आ जाएगा 7.29। अच्छा, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2.7। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जितना तक मैंने किया
अभी तक सब कुछ मैंने सही किया, लास्ट में आके गलती हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यही टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्पेशली लास्ट में, इफ ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, यहीं पे सिली मिस्टेक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर लेस देन 0 है, मतलब क्या, वैल्यू नेगेटिव में है। तो वैल्यू अगर नेगेटिव में है तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना है इस बात का, सिली मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला में कोई कॉन्फ्यूजन नहीं रहता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसका 3 फॉर्मूला है, तीनों ही एकदम पूरा रटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया गया है, इसका क्यूब दिया गया है, एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। पहले हम लोग फॉर्मूलाज को एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, तो सबके पहले ही जो तीनों फॉर्मूला है, तीनों के पहले ही ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, तीनों ही केस में एकदम पहले ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब ये जो पहला और तीसरा फॉर्मूला है, पहला और तीसरा, ठीक है, इसमें देखिए आपका लगभग देखने में सेम ही लगता है। पहले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अच्छा, और लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। दोनों ही केस में बीच में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब जो है प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 अंदर है, 2 अगर अंदर रहेगा तो बाहर कुछ नहीं आएगा, 2 अगर बाहर रहेगा तो यहाँ पे सामने 3 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके साथ ही और एक फॉर्मूला जो होता है जहाँ पे आपका हाफ आता है, ए प्लस बी प्लस सी हाफ, वो तो आपको याद ही रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जब भी मैं ये जो क्वेश्चन और सॉल्यूशंस है इसको इसलिए प्रोवाइड करवा देता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करो ना तो रिलेटेड जो फॉर्मूला है, रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए। बार बार आप इसको देखोगे तो फॉर्मूला में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे आप जानते हो इतना कंपटीशन है, टाइम इतना कम है, तो अगर आप फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम के लिए भूल जाओगे ना, आपको उसको याद करने में या इसको सही से लिखने में 15 सेकेंड 10 सेकेंड चला गया तो आप मान के चलो आप 2 से 3 नंबर छूट गया आपका। समझ रहे हो बात? देखिए, तो फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, दिमाग पर रखेंगे, लेकिन करेंगे डायरेक्ट। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है आपका माइनस 3ABC रहता है, मतलब 1604 माइनस 3ABC, मतलब एक्स वाई जेड हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं ए उसको, दैट इज इक्वल टू जो आपको फाइंड करना है ए। पहले आएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 11 आएगा पहले, इनटू हो जाएगा आपका क्या है, कौन सा वाला लगाएंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस आ जाएगा 3, जैसे 2 बाहर आया है तो 3 भी बाहर आएगा, तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो माइनस 18, तो प्लस 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो 11 इंटू 139। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, उसका एक रूल रहता है, 9 है, 9 3 12 है, 2 है, तो 1 रहेगा, 3 और 1 4 और 1 5 और लास्ट में 1 आ जाएगा, तो 1529। तो 3a का वैल्यू कितना आ रहा है? 3a का वैल्यू आ रहा है 1604 से 1529 माइनस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1604 1529, यहाँ पे 604 से 500 चला गया तो कितना आया? 104, 104 में से अगर 20 चला गया तो 80, 80 में से 104 में से 20 चला गया तो 84, 84 में से 9 गया तो 75। ठीक है, तो 3a बराबर है 75 का, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेशन जो है मैं थोड़ा सा अलग प्रोसेस से करता हूँ, लेकिन अगर इस तरह से तोड़ तोड़ के आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती का चांसेस भी कम होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो सोच रहे हो ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका क्लैरिटी रहेगा। आप जब भी कोई चीज़ करते हो अगर क्लैरिटी आपका रहा तो स्पीड उसका बहुत अच्छा होता है, यह हमेशा याद रखना। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस के लिए जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है क्या है ना, जो राइट साइड में है उसको हम लोग पहले
साइन चेंज करके लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या आएगा ना, आएगा आपका -2b प्लस 56c प्लस आपका 2a दैट इज इक्वल टू 0। मैं पूरा नहीं लिखा, मैं लेफ्ट साइड वाला पार्ट इसके बाद से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फॉर्मेशन में लाते हैं और हम लोग फॉर्म करते हैं a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c माइनस जेड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 0 हुआ तो हर एक इंडिविजुअली a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है बात, अब समझिए इसको हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। सीधा हम लोग फाइंड करेंगे a, b और c का वैल्यू। बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए पहला काम है, जब इस तरह का इक्वेशन हुआ तो पूरा चीज को आपको लेफ्ट में लेकर आना है। ठीक है, लेफ्ट में लेकर आएंगे। अच्छा, लेफ्ट में लेकर आने के बाद a का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और c का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, अब देखिए b के साथ मतलब यहाँ पे -2b है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार अगर इसको समझ लीजिएगा, अगर मन में ये आपका बैठ गया तो बहुत जल्दी जल्दी आप a b c का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए जब b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो b के साथ जो कोफिशिएंट है, b के साथ जो कोफिशिएंट मतलब क्या, जो b के साथ मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ पे -2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई में है तो b का कोफिशिएंट। ऐसे ही c का कोफिशिएंट क्या ना 56 और a का कोफिशिएंट क्या 2। क्लियर है बात। अच्छा, तो जब b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे ना, b के साथ जो कोफिशिएंट में है उसका साइन चेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का अगर साइन चेंज करेंगे तो ट्रू आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है किससे ना, 2 से तो करेंगे, उसके साथ b स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 लिखते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू काट के क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 1। ऐसे ही अगर हम लोग c का फाइंड करना चाहे तो c के साथ जो मल्टीप्लाई में है c का कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। कितना होगा 56 है, साइन अगर चेंज करेंगे तो -56। अच्छा, नीचे क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट तीनों ही केस में 2 आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब c स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब c स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जो यहाँ पे आपका 49 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 49 को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे काटाकुटी करेंगे। 7 8 56 और 7 7 49 और यहाँ पे 2 4, तो c का वैल्यू कितना आ गया -4/7। ऐसे ही हम लोग a का फाइंड करेंगे। पहली बात क्या करेंगे, साइन चेंज करके जो a का कोफिशिएंट है मतलब a के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, मतलब यहाँ पे 2 है, साइन चेंज करेंगे तो -2 बाई, नीचे क्या लिखना है बाय डिफॉल्ट 2 तो आएगा ही, उसके साथ a स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है या a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1 है और कुछ नहीं है तो 1 को लिखेंगे। काटाकुटी करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, a प्लस बी -7c। तो a प्लस बी, अब देख रहे हो a का है -1, b का है 1, a प्लस बी 0 हो गया, -7c तो -7 इंटू c का जो वैल्यू है -4/7, तो क्या आ गया 4 आ गया, c हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, मैं और एक बार रिपीट कर दूं, आपको ऐसे जो मैंने लिखा फॉर्मेशन करके आप अगर करोगे तो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। आपको सीधा आना चाहिए a, b और c का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो पूरा मामला है, पूरा जो गेम हम लोग खेल रहे हैं, पूरा केस में राइट साइड में 0 है, पूरा जो है आपका लेफ्ट साइड में आ गया है। ये जो पूरा पार्ट है आपका लेफ्ट साइड में आ गया है। ठीक है, ये आपका याद रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को राइट साइड में लेकर करोगे तो गलत हो जाएगा, साइन में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या, पहली बात राइट साइड में 0 लाना है और पूरा चीज़ को आपका लेफ्ट साइड में लेकर आ जाना है। ये हो गया पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या, हर एक केस में जिसका ही वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे नीचे 2 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अच्छा,
ऊपर जो पुट करेंगे और ए बी सी का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो है ए बी और सी के साथ, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, टू तो है ही नीचे पहले से, उसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसको अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया और एक बार वीडियो को देख लो बस इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये पूरा आपका एकदम मन में बैठ जाना चाहिए। सीधा इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, ये नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको सीधा आना चाहिए ए बी और सी का वैल्यू। क्लियर है। और एक बात मैं बहुत ही बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूरा चीज़ जो है पूरा इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लाना है, राइट साइड में जीरो बनाना है, राइट साइड में जीरो बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। ये भी जो क्वेश्चन है आपका पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है, जन्मों जन्मों वाला क्वेश्चन। ठीक है, अलजेब्रा में अगर कोई फार्मूला सबसे ज़्यादा फेमस है या किसी फार्मूला से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, जिसका 3 फार्मूला रहता है। ठीक है, लगभग हर एक सेट में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और पिछले पिछले क्या मतलब चलता ही आ रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो तीनों फार्मूला आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। तीनों फार्मूला मैं याद करवा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। मैं इसलिए रिलेटेड फार्मूला रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ऐड करवा देता हूँ सो दैट आप जब रिवाइज कर रहे हो इसको आप अच्छे से क्लियर रहो। अगर फॉर्मूला एकदम दिमाग पे छपा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई कॉन्फ्यूजन ही नहीं है, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हर एक केस में तीनों ही फॉर्मूला में पहले क्या आता है, पहले आता है ए प्लस बी प्लस सी, जो मल्टीप्लाई रहता है फॉर्मूला के साथ। क्लियर है। इसके बाद जो पहला है और तीसरा है, इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। आप अगर देखेंगे पहले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और तीसरे में जो 2 है वो बाहर लिख दिया है तो 3 भी बाहर आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab है। ठीक है, तो इन दोनों में आपका कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने लॉजिक क्या बताया, अगर लॉजिक मतलब ये रटने वाला लॉजिक, ये मत समझ लेना कि मैथ को इस तरह से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो क्या है ना, रटने वाला जो लॉजिक है, अगर 2 ब्रैकेट के अंदर रहा तो यहाँ भी सामने कुछ नहीं आएगा, यहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ भी सामने कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। अच्छा, अगर बाहर आया होल स्क्वायर बन के तो सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों में ही आपका बीच में क्या है, बीच में है माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक जो फॉर्मूला बनता है उसमें जिसका यूज़ कम है, ठीक है, जो पहला है और जो तीसरा है यही ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन जो बीच वाला है इसमें आप देखिए, इसमें क्या है ना, हाफ आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे फॉर्मेशन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आसान है याद रखना, लेकिन पहला और तीसरा में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे ना, हम लोग को चाहिए आपका ए बी सी माइनस 3। ठीक है, क्या चाहिए उसको भी भूल जाते हैं। तो हम लोग देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, abc को हम लोग x मान रहे हैं तो कम लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू, पहले आएगा ए प्लस बी प्लस सी तो 6 आ जाएगा, इनटू। अब देखिए हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी बी सी सी ए, ये दोनों चाहिए, या तो ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया नहीं हुआ है तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। पहले देखिए कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे नहीं, देखिए दिमाग में कैसे कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 32 आ गया, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसको हम लोग वाई मान रहे हैं, पूरा को नहीं लिखेंगे, 2 इंटू वाई, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, 36 माइनस 32/2 तो 4/2 2 आ जाएगा। अच्छा, तो ए बी बी सी सी ए का हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहला वाला भी ले सकते हैं, तीसरा वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगर पहला वाला ले रहे हैं मान लो, तो क्या होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 माइनस ए बी बी सी सी ए, तीनों का समीशन तो 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 180, मतलब
आपका 6 × 30 तो 180 आ गया। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया है 189, तो माइनस 180 इधर आ गया, 3x उधर चला गया, तो ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया आपका 9/3, तो 3 आ गया। ए बी सी -3 पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अगर फॉर्मूला आपको पूरा अच्छे से याद रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट बनेगा। तो जो रिलेटेड जो बार बार पूछा जा रहा है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है बात? क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। देखिए 8k⁶ प्लस 15k³ -2 इसका दिया गया है, तो बोला है k + 1/k फाइंड करना है। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा आपको नया टाइप का लग सकता है, 8k⁶ प्लस 15k³ -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि k³ जो है दैट इज आपका a, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k³ अगर a होगा तो k⁶ क्या हो जाएगा ना, a² हो जाएगा। तो 8a² प्लस 15a -2 दैट इज इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए पूरा इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, तो +16 -1, क्लियर है। अब a का वैल्यू क्या होगा ना, साइन ऑपोजिट होगा और a² का कोफिशिएंट नीचे चला जाएगा, तो साइन ऑपोजिट होगा तो मतलब -16/8 और आपका क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। यह है a का वैल्यू, मतलब ये किसका वैल्यू है, ये है आपका k³ का वैल्यू। इतना क्लियर है क्या? पूरा हम लोग सॉल्व नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग तोड़ लेंगे, पहले हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है। वो लॉजिक आपको पता रहना चाहिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। 4 साइन के लिए होता है प्लस 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 माइनस 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 प्लस, क्लियर है क्या? उसके बाद साइन को चेंज करके लिखते हैं और a² का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो a² के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग नीचे यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है। आगे देखिए अब k³ का वैल्यू -2 तो नहीं हो सकता है, अगर 1/8 हुआ तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो क्या पूछा जा रहा है, k + 1/k, तो हाफ प्लस आपका 1/2 मतलब 2, क्या हो जाएगा 2 1/2, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। देखिए क्वेश्चन में x - y + z = 0 दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। जो वैल्यू आपको आंसर में दिया गया है वो है आपका नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से लगाना है, आपको इस तरह से x y और z का वैल्यू लेना है, सो दैट ये जो ऑपरेशंस है यहाँ पे x - y + z ये करने के बाद आपका 0 आ जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब देखिए एक चीज़, हाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, x y और है आपका z, तो हम लोग x की जगह 1 ले, y की जगह 1 ले, तो z की जगह 0 कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हर एक में देखिए x z है, y z है, x y है, ठीक है। तो तीनों में से किसी को भी हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। जब भी आप वैल्यू पुट करो तो आप ये देख लो कि कौन सा केस में अनडिफाइंड आ रहा है, कौन सा हम लोग 0 नहीं कर सकते, मतलब तीनों में से किसी को भी हम लोग 0 नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अच्छा कैसे आप समझोगे कि नहीं लेना है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ तो एग्जाम में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अगर पहला पहला कर रहे हो और एग्जाम में जाकर इसको अप्लाई कर रहे हो तब तो आपको टाइम कंज्यूम होगा। आगे देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ना x और z इन दोनों का समीशन y से बराबर होना चाहिए, तो y को अगर 2 मान ले तो इन दोनों को एक एक करके दे सकते, क्या हो सकता है ये, ठीक है। आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 × x × z दोनों है 1 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 2 × yz, y और z दोनों का क्या है 2 × 1 तो 2 आ गया, तो ये 4 बन गया, माइनस z स्क्वायर क्या है 1 है, बाई 2xy x से 1 y है 2, मतलब ये 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया ये 2 माइनस ये -1/4 -1/4, तो -2/4 मतलब -½ तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, वही सेम फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है जो पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है। देखिए हर एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, जो रिलेटेड थ्योरी है या रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट आप जब इसको रिवाइज करो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम से, आप जब इसको रिवाइज करो आप उसको एक बार याद कर लो, हाँ मुझे 3 फार्मूला ठीक से याद है या नहीं है, अगर याद नहीं है तो एक बार मैं देख लो, ठीक है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि तीनों फार्मूला जो है इसका मुझे एकदम परफेक्टली याद है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन सुनने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा स्किप करके क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन में चले जाओ। क्योंकि घर में आप जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जहां से भी सीखो, जो भी सीखो, अगर घर में आप सेल्फ प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो एग्जाम में आपका नंबर आना बहुत मुश्किल है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्फ्यूज हो जाओगे आप, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वही पिछली बार की तरह पहले हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, जो रिलेटेड फॉर्मूलाज है कैसे हम लोग उसको याद रख सकते हैं वो भी देख लेंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो तीनों में ही पहले a प्लस बी प्लस सी आता है एकदम पहले, ठीक है, वो मल्टीप्लाई रहता है। अच्छा अब पहला फॉर्मूला जो है ये और तीसरा फॉर्मूला जो है लगभग सेम है, दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंदर आया ऐसे, ठीक है, तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। अगर तो बाहर आया, ठीक है, होल स्क्वायर बना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब 3 जो है आपका सामने आएगा, ये आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा और जो दूसरा फॉर्मूला है ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हाफ मल्टीप्लाई रहता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर फॉर्म में रहता है। क्लियर है बात। क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जो पता है वो कर लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका वैल्यू कितना होगा ना। पहले एक्स वाई जेड फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, पहले हम डायरेक्ट पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 18, अच्छा इनटू आएगा, अच्छा क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अच्छा मतलब 18 का स्क्वायर 324 माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी है तो 3 इंटू 90 तो 270 है। क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 18 इंटू आपका 54 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, तो प्लस एक्स वाई जेड पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4xyz ऐड कर दे 4xyz तो क्या बनेगा, नेट बनेगा प्लस xyz, तो इधर भी हम लोग को 4xyz ऐड करना पड़ेगा, तो 4 इंटू xyz इंटू 81 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 8 क्या है 32 है, तो यूनिट डिजिट क्या है 2 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है प्लस 4 है, तो 6 बनेगा यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 5 90 तो 900 आ गया, और 18 4 72 तो 972 प्लस आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 4 और आपका 32 6 9 और 12, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट इससे आपका आंसर मैच हो रहा है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये सब एकदम पुख्ता लॉजिक है, इससे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप सही जा रहे हो तो। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, वही क्वेश्चन है पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू जो 3 फॉर्मूला होता है, तीनों में से 2 काम में आता है मेनली, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला को हम लोग पहले एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनको तीनों फॉर्मूला पूरा याद हुआ है पहले से ही, तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर निकालिए, एरो से स्किप करके देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव बस एक ही होना चाहिए कि मुझे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना है। देखिए जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा है तो देख लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका 3 फॉर्मूला रहता है, तीनों में ही पहले एकदम a प्लस बी प्लस सी आता है, तीनों में ही आता है, ठीक है। अब जो पहला फॉर्मूला है
और जो तीसरा फॉर्मूला है ये दोनों जो है थोड़ा सा सिमिलर है। क्लियर है क्या? तो पहला फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अगर दो जो है, हर एक दो जो है पावर में, ये ब्रैकेट के अंदर रहा तो बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्लियर है? अगर दो को हम लोग बाहर में लेकर आए तो तीन भी बाहर आएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर कर दे तो तीन बाहर आएगा, 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको पूरा रटा होना चाहिए। और जो सिंपल वाला है उसमें हाफ आता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी जल्दी कर पाओगे जब आपका ये तीनों फॉर्मूला एकदम पूरा रटा हुआ रहेगा। क्लियर है बात? अगर फॉर्मूला में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं, ये फाइंड करना, ये बाद में देखेंगे, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये मैं लिख रहा हूँ, लिखना तो मुझे नहीं चाहिए, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये है 18 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 18 स्क्वायर होता है कितना ना, 324। दो को बाहर लेकर गया है, 3 आएगा, 3 इंटू 90, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो 270। क्लियर है इतना तक? ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 18 इंटू 54। अब क्या है ना, यहाँ है जो, यहाँ है आपका प्लस एक्स वाई जेड, ऐसा फॉर्म हम लोग को बनाना है। तो दोनों तरफ अगर 4xyz ऐड कर दे तो यहाँ पे नेट क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस xyz। तो यहाँ पे 4xyz अगर ऐड करेंगे, xyz कितना है 81, तो 81 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 4 और 32। तो ये कितना बन रहा है, देखिए ये बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 18 इंटू 50 900, और इधर 4 से 72 तो 972, और इधर 324। तो कितना बनना है 1296। इसका क्या करना है, इसका करना है 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 है। अच्छा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6, क्योंकि 216 होता है 6 का क्यूब, इंटू अगर 6 करोगे तो बनेगा 1296। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब एक चीज ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिट डिजिट बन रहा है 8 4 32, तो यूनिट डिजिट बन रहा है 2, और यहाँ पे आपका है 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। मतलब किसी के पावर में अगर 4 आएगा तो 6 होना चाहिए यूनिट डिजिट। ऐसा तो 2 ही बन सकता है, 6 के केस में और आपका 12 के केस में, क्योंकि 10 के केस में ये 0 आ जाएगा और 9 के केस में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? लॉजिक को समझिए, आप दोनों में से 6 और 12 में से एक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर दोनों में से एक ही दिया ऑप्शन में कि ऐसा एक नंबर जिसका पावर में अगर 4 करेंगे तो 6 ही बन रहा है यूनिट डिजिट में, तो ऐसे भी आप टिक कर सकते हो। थोड़ा सा आपको सेंसेस को एक्टिवेट करके रखना है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। क्वेश्चन में इसका क्यूब मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा जाता है। तो क्या करना है हम लोगों को ना, यहाँ पे बन रहा है √2 एक्स का क्यूब माइनस √3 वाई का क्यूब। ये आप अलग से मैं बोलूंगा, थोड़ा सा लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, इस तरह का क्वेश्चन में जो मतलब आप गलती करते हो उसका होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब इसको अगर जब तोड़ेंगे तो ये तो आएगा ही पहले, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2x² प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 3y का स्क्वायर, प्लस ए बी अगर करेंगे तो √6xy आ जाएगा। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितना ना 4, बी स्क्वायर कितना, अच्छा बी माइनस बी है, अच्छा बी का स्क्वायर कर दिया तो माइनस और प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी हो जाएगा आपका माइनस √6, तो उसका स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस आपका सी वाई स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 19 4 6 10 और 9 19 डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि इस पर्टिकुलर केस के लिए वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से भी हम लोग कर सकते हैं। मैं बस बता देता हूँ, थोड़ा सा पूरा नहीं करूंगा। देखिए, अगर हम लोग x को
0 पुट करें और y को 1 पुट करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x को 0 y को 1, तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, c का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग x को 1 और y को 0 पुट करें, x को 1 पुट कर रहे हैं, y को 0 पुट कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर हम लोग x को 1 और y को भी 1 पुट करें, तो यहां से हम लोगों को आप देखिए a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर a और c का पता है पहले से, तो यहाँ से हम लोग को b का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर ऐसा हुआ, अगर कि यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, √2 है, √3 है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया या कॉम्प्लेक्स दे दिया, तब आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, इसी फॉर्मूला के ऊपर है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 फॉर्मूला रहता है इसका। इसी फॉर्मूला के ऊपर पिछले 6 जन्मों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, पहले माइंड में सॉल्व कर लेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा ना। x प्लस वाई प्लस जेड तो पहले आता ही है, देन आपका इसका स्क्वायर आता है, तो 4 माइनस 3 इंटू माइनस 11, तो प्लस हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब इधर क्या ऐड होगा, 3 इंटू एक्स वाई जेड, 3 इंटू एक्स वाई जेड इधर ऐड होगा। ठीक है, मैंने पहले ही प्लस कर दिया है, तो -12 हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 37 2 74 74 माइनस 36, तो ये आ रहा है आपका 44 माइनस 6, तो 38 हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है चीजें? मैं एक बार रिवीजन के लिए फॉर्मूला ऐड करवा देता हूँ और एक बार मैं बोल देता हूँ कैसे याद रखना है ना। आप देख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हर एक के पहले a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी रहेगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 2 अगर अंदर रखे तो बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अगर 2 को बाहर लेकर आए तो -3 भी बाहर आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। पहला और आपका तीसरा, ये दोनों ज़्यादा काम में आता है, बीच वाला कम आता है कम में, लेकिन इसको अभी देख लेना है, आसान है। ए प्लस बी प्लस सी, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, फॉर्मूला में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। ठीक है, कुछ साइन यहाँ पे चेंजेस है, उस हिसाब से आपको करना है, बाकी अलग कुछ नहीं है। देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे c माइनस दिख रहा है, लेकिन c स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा एक्चुअली, प्लस 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा ए बी, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, तो बी सी और सी ए दोनों ही हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं मान रहा हूँ कि ये जो है x है, तो 25 माइनस 2 इंटू इधर हो जाएगा 10, तो 20, तो 5 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है, बस आप जब कर रहे हो थोड़ा सा साइंस का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, बोला जा रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इतना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला रहता है, आपको पता ही है। देखिए, अगर x प्लस 1/x² a होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस 1/x जो होता है दैट इज √a प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 2, तो 25 का रूट, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, अगर x प्लस 1/x जो है, बहुत ही कॉमन सब चीज़ है ये अगर a हुआ, तो हम लोग तो ये जानते हैं कि x² प्लस
1/x² कितना होता है, ये होता है आपका a² - 2। क्लियर है। तो a² - 2 का वैल्यू अगर 23 हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √23 + 2। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है। और x + 1/x का अगर वैल्यू पता है तो x³ + 1/x³, इसका वैल्यू क्या होता है ना, ये होता है a³ - 3a। तो कितना हो जाएगा, 5³ - 3 × 5 = 15। तो 125 - 15 तो 110 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर x - 1/x दिया रहे, ठीक है, और आपको x³ + 1/x³ पूछ ले तो क्या होता है, तो हो जाता है आपका a³ + 3a, अगर ये a दिया रहा तब। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा दिया गया है और कौन सा निकालना है। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूलाज रहता है। ठीक है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप सॉल्व कर रहे हो कि कौन सा दिया गया है, कौन सा निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। इस तरह का क्वेश्चंस को करने के लिए या तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स और वाई का, उससे ए बी सी का इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एंड कैलकुलेट कर सकते हैं, √a² + b² + c²। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली a³ - b³ इस हिसाब से तोड़ सकते हैं और ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम लोग a³ - b³ के फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं √2x - √3y³। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसको इस तरह से एक बार लिख लीजिए, उससे क्या होगा, आप जब फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे वहां पे गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग कभी सोचते हैं कि √2 कभी सोच लेते हैं कि √2x³। ठीक है। तो गलती होने का चांसेस रहता है। तो पहले क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे तो a - b आएगा जो यहाँ पे है। उसके बाद क्या आता है ना, a² + b² - ab। मतलब क्या ना, मतलब है a² अगर लिखेंगे तो 2x² आ जाएगा, प्लस b² अगर लिखेंगे तो 3y² आ जाएगा, -ab अगर लिखेंगे तो √6 आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है आपका √6, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 3। तो √a² + b² + c²। तो √a² कितना हो जाएगा 4, b² हो जाएगा 6, प्लस c² हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 × 6 = 10 और 9 = 19, √19 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग करके करना चाहें तो आप देखो, आप अगर x = 0 पुट करोगे एंड y = 1 पुट करोगे, x = 0 y = 1, तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप x = 1 एंड y = 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा किसका ना, आपको a - b + c का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। और आप अगर x = 1 एंड y = 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा किसका, c का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही a और c का वैल्यू आपको पता चल जाए तो यहाँ से आप b का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि √a² + b² + c² क्या होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो आप देख सकते हो ऐसा एक फॉर्म दिया गया है, आपको a - b - 7c का वैल्यू फाइंड करना है। पहली बात, हम लोग को a b c का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें आपका ऐसा बने लास्ट में कि a - x² प्लस b - y² प्लस आपका c - z² ऐसा एक फॉर्मेशन बने, जहाँ पे इजिकल टू हम लोग 0 करते हैं। तो अगर a² + b² + c² का वैल्यू 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a b c तीनों ही इक्वल टू 0 है। ठीक है। यहाँ से a - x = 0, b - y = 0, c - z = 0, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसका जो शॉर्टकट है आप देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, पहले हम लोग को क्या करना है, पूरा
जो इक्वेशन है उसको लेफ्ट साइड में लेकर आना है और राइट साइड में 0 लिखना है। तो कैसे बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आपका कितना आ रहा है 56c प्लस 2a प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग ए बी सी का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ए का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ए के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हम लोग साइन को अपोजिट करके लिखेंगे। कोफिशिएंट मतलब ए के साथ जो मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 2 है मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव 2, तो इसका अगर साइन चेंज करेंगे तो -2 आ गया। नीचे हम लोग को 2 से तो बाई डिफॉल्ट डिवाइड ही करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है ना, ए स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब ए स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो इंटू 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी का क्या होगा ना, उसी प्रोसेस में हम लोग करेंगे, साइन को अपोजिट करके पहले लिखना है कोफिशिएंट के साथ। बी का साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2, तो अगर साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और +2 लिखेंगे। नीचे बाय डिफॉल्ट 2 से भाग करना है इनटू बी स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब बी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड अगर करना है उसी तरह करेंगे, सी के साथ जो कोफिशिएंट में है उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में 56 है, तो अगर साइन चेंज करेंगे तो माइनस और कोफिशिएंट क्या है 56, नीचे बाय डिफॉल्ट 2 आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब सी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है 49 है। तो 7 से अगर काटेंगे 7 और 56, 7 7 49, तो 2 4 8, तो -4/7। क्लियर हुआ बात। अच्छा, तो a माइनस बी, तो -1 माइनस बी प्लस आपका 4/7 इंटू 7, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका -2 प्लस 4, तो 2 होगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये अगर प्रोसेस आपको पता है पहले से तो आप बहुत जल्दी ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करोगे। और इस क्वेश्चन के लिए आप लोग जितना जल्दी ए बी सी का वैल्यू फाइंड करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहली बात क्या करना है, पूरा इक्वेशन को हम लोग को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, पूरा इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लेकर आना है सो दैट राइट साइड में इक्वल टू 0 बन जाए। क्लियर है, यह है फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है ना, हर एक केस में हम लोग ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है, मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको लिखेंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट करके लिखेंगे, साइन ऑपोजिट करके कोफिशिएंट को लिखेंगे। ठीक है, हर एक केस में नीचे बाय डिफॉल्ट आपको 2 से क्या करना है, भाग करना है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा। क्लियर है बात। चलिए, क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, बोला जा रहा है √x - 1/√x दैट इज इक्वल टू √3, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा। अब देख सकते हो x⁴ प्लस 1/x⁴ हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम लोग के पास x² प्लस 1/x² होगा। हम लोग जानते हैं ये क्या होता है ना, x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर -2। अब यहां से अब देखिए x प्लस 1/x क्या हो जाएगा ना, ये होता है आपका a² प्लस 2, मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर फाइंड करना चाहें कि x² प्लस 1/x² ये कितना हो जाएगा, ये होता है a² माइनस 2, a² माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए 23 का स्क्वायर -2, तो 23 23 529 -2 तो 527 जो है ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे a² -2 हो रहा है, कहाँ पे a² प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे गलती होने का चांसेस रहता है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, तो ये क्वेश्चन आपका वही फॉर्मूला के ऊपर है, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc दैट इज इक्वल टू, जो 3 फॉर्मूला होता है उसके ऊपर ही क्वेश्चन है।
बहुत पहले से आदि मानव के ज़माने से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इसी फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला अगर हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा देख ले और इसको अच्छे से रट ले। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्किप करके आगे बढ़ जाए। क्लियर है चीज़ें? आपको बस एक ही चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला कैसा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तीनों ही फॉर्मूला पे पहले रहता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों ही फॉर्मूला पे जो पहला फॉर्मूला है और जो लास्ट फॉर्मूला है ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, दो जो है अंदर है तो बाहर कुछ नहीं आएगा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर दो को हम लोग बाहर लेके आए ऐसे तो तीन को भी हम लोग बाहर लाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, और जो बीच का फॉर्मूला है ये सबसे आसान है, जिसमें पहले तो ए प्लस बी प्लस सी रहता है, उसके बाद हाफ रहता है, ध्यान रखना है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें? देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, बस पुट करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी पहले आएगा 7, अब उसके बाद हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए तो माइनस 24, 3 8 24, तो ये 7 इंटू 5 2। ठीक है, तो 175। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो जब आप देख रहे हो बस सिंपल है, कुछ नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो आंसर जो होगा ऑब्वियस बात है ए प्लस बी प्लस सी का आपका मल्टीपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो आंसर होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? तो आप देख पा रहे हो चारों जो ऑप्शन है आपका एक ही ऐसा ऑप्शन है 175 जो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके का सोच आपको रखना है, इस तरीके का अप्रोच आपको सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि हाँ मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा जा सकता है। क्लियर है? अगर इस तरीके का अप्रोच आप अपने अंदर डेवलप करोगे तो आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बात? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, आप देख पा रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, रूट ओवर 1 माइनस ए बी आपको फाइंड करना है। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि हम लोग देखते ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वैल्यू पुट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब पहला 5-10 सेकंड ट्राई करो वैल्यू पुट करने का, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो तुरंत फॉर्मूला से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है और जल्दी सॉल्व करने से मतलब है। अगर वैल्यू पुट सोचने में ही आप टाइम गवा दोगे तो आपका सॉल्व करने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि a प्लस बी जो है आपका 2 है, ऊपर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 218, तो अगर a को हम लोग 6 मान ले तो 6 क्यूब होता है 216, और b को 1 मान ले तो 217 तक हम लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन a प्लस बी जो है 2 है, तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि दोनों में से एक जो है आपका नेगेटिव में है। ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा फाइंड करना, तो सीधा हम लोग फार्मूला में ब्रेक करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 218। तो ये कितना आ रहा है ना, आप देख पा रहे हो माइनस 6ab, ये आ रहा है 210। तो ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है, ए बी का वैल्यू आ रहा है आपका 70/2 मतलब -35, -35 आ रहा है ए बी का वैल्यू, मतलब ए और बी में से एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1 प्लस ए बी तो 36 रूट ओवर 36 दैट इज 6, तो 6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके पहले आपको 2 बार सॉल्व करवा चुका हूँ, और मैं डिटेल में बोला भी है कि कैसे आपको शॉर्टकट में फाइंड करना है। आप अगर इसको चाहोगे तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, a माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब पूरा कैलकुलेशन आपको अगर करना है, प्लस b माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब तीनों का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक चीज़ जो है 0 है।
तो ए इजिकल टू एक्स, बी इजिकल टू वाई, सी इजिकल टू जेड। ये हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं ना, पहला रूल जो है मैंने आपको बोला है, राइट साइड में इक्वेशन का जितना भी है उसको पूरा लेफ्ट साइड में लेकर आ जाइए। मतलब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2b माइनस 56c प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट है साइन चेंज करके लिखना है, तो -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 से तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, इनटू ए स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है जो कोफिशिएंट है उसका वो लिखना है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो दैट इज 1, तो ये का वैल्यू हो जाएगा -1। इसी तरह बी का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बी का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके लिखना है, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो -2 का अगर साइन चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे 2 तो ऐसे ही लिखना है, इनटू बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बी स्क्वायर के साथ जो गुना है वो लिखना है, तो 1 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 1। सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू हो जाएगा जो कोफिशिएंट है साइन चेंज करके लिखना है, तो 56 बटे 2 तो ऐसे ही लिखना है, उसके साथ सी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 49, 7 8 56, 7 7 49, 2 4, तो 4/7। ठीक है, तो आपने देखे कि कैसे हम लोग कितना छोटे करके बहुत ही कम कैलकुलेशन करके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। पहला प्रोसेस ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है उसको साइन चेंज करके लिखना है, फिर हर एक केस में आप देख रहे हो नीचे 2 से ऐसे ही लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके साथ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे बी स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2a 2 इंटू -1 माइनस बी तो -1 प्लस 7c मतलब +4, तो ये आंसर कितना आ रहा है, -2 -3 +4, तो 1 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो सीधा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 5। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर हम लोग हर एक को x³ से भाग कर दे तो क्या आ रहा है, x³ माइनस x प्लस 1/x माइनस 1/x³, तो ये आ रहा है x³ माइनस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का वैल्यू पता है 5, तो x³ माइनस 1/x³ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, a³ आपका प्लस 3a, तो 5 का क्यूब प्लस आपका 15 माइनस x माइनस 1/x, ये तो हो जाएगा 5, तो 5 का क्यूब प्लस 10 तो 135, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप ऐसे पूरा एक्सपेंशन करके, मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब इसको तोड़ के, x माइनस वाई का होल क्यूब इसको तोड़ के ऐसे कर सकते हो, फिर आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो है, मैंने आपको बोला है, जब क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दिया रहे और ऑप्शंस आपको नंबर पे रहे तो आप वैल्यू पुटिंग आराम से कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग अगर यहाँ पे हम लोग x इजिकल टू 0 पुट करते हैं एंड y इजिकल टू 0 पुट करते हैं, तब आप देखिए क्या होगा ना, आपका दोनों तरफ भी 0 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। k के साथ क्या है, k के साथ है y, तो y को अगर हम लोग 1 ले ले और x को 0 ले ले, तब आपका कैलकुलेशन सबसे छोटा हो जाएगा। k के साथ y है तो हम लोग उसको 0 नहीं ले सकते, हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सही रहेगा। हम लोग x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 1 भी पुट कर सकते हैं,
हम लोग x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 2 भी पुट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा हर एक केस में। लेकिन सबसे कम कैलकुलेशन जो होगा दैट विल बी x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 1। तो x इजिकल टू अगर 0 पुट करेंगे, y इजिकल टू 1 पुट करेंगे, तो पहले आएगा 1, फिर माइनस, ये आएगा 0 माइनस 1 का क्यूब, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में गलती ना हो। 0 माइनस 1 तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 1 आएगा, 2 इधर 0 आएगा, माइनस 3 ये आएगा, दैट इज इक्वल टू k इंटू 1 आएगा। तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 3 9 प्लस हो जाएगा, और 2 11, तो ये k का वैल्यू हो जाएगा आपका 11। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आप अगर x इज इक्वल टू 1.375, y इज इक्वल टू 1.5 पुट करोगे, फिर भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे कम कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। ये क्वेश्चन वही फॉर्मूला के ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पिछले 6 जनों से पूछा जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो एक बार फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे में बहुत वीडियो में हर एक केस में मैंने एक्सप्लेन किया है। जो याद रखने का तरीका होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो तीनों फार्मूला होता है, पहला और तीसरा जो है ये आपका काम में ज़्यादा आने वाला है, पहला और तीसरा। दूसरा वाला उतना काम में नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पहले क्या आएगा? abc आएगा 11। उसके बाद अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 121। अगर 2 बाहर आ रहा है तो बाहर 3 भी आएगा। 28 इंटू 3 कितना होता है? 84। तो जो आंसर होगा वो तो 11 का मल्टीपल होगा, ये हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे 11 का मल्टीपल मतलब ऑल्टरनेटिव प्लेसेस का सम का डिफरेंस, तो 9 1 10, 10 माइनस 3 7, तो ये नहीं होगा, डी नहीं हो सकता है। सी आपका हो सकता है क्योंकि 7 और 7 बन रहा है ऑल्टरनेटिव प्लेसेस का सम। ए भी हो सकता है, उसके साथ आपका बी यहाँ पे 4 और 15, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन जो होता है 11 से भाग हो रहा है, तब आपको मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो 11 इंटू कितना होगा? 41 माइनस 4, तो 37। तो 37 आएगा तो कितना हो जाएगा ना? 407 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना है? 18 है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा? तो अगर x प्लस 1/x a होता है तो हम लोगों को पता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ होता है a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग को पता रहना चाहिए, वो क्या होगा ना? दैट विल बी रूट ओवर, ये जो है आपका 18 प्लस 2। कैसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं? आप जानते हो x प्लस 1/x अगर a होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होगा ना? a स्क्वायर माइनस 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 18। तो ये का वैल्यू आप समझ पा रहे हो, रूट ओवर 18 प्लस 2। क्लियर है? अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट मतलब लिखा हुआ दिख जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट ओवर 20। तो रूट 20 का क्यूब, तो 20 रूट 20 माइनस आपका 3 रूट 20। तो अब देखो कितना आ रहा है? 17 रूट 20। रूट 20 कितना होता है ना? 2 रूट 5, तो 34 रूट 5 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो ये एक्सप्रेशन दिया गया है दैट इज इक्वल टू 5, इसका फाइंड करना है। तो सीधा ये आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है ना? 0.4x का क्यूब है प्लस आपका 1/x³ है, ये आपको दिख ही रहा है। क्लियर है इतना? अब एक चीज देखिए, अगर x प्लस 1/x दिया रहता है, जो इस तरह का फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है ना? a³ माइनस 3a होता है।
ठीक है। लेकिन आपको ध्यान भी ये भी रखना है, यहाँ पे x इंटू 1/x मल्टीप्लाई में कट जाता है ऊपर और नीचे, यहाँ पे तो नहीं कटेगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगा। तो ए क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 तो आएगा ही। फिर 0.4x इंटू 1/x, तो एक से एक से अगर कटेगा तो ये 4/10 आ जाएगा। तो 5 2 2 2 4, तो 125 माइनस आपका आ रहा है 6, तो 119 जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आप 4/10 को नहीं लेते तो आप देखो 125, यहाँ पे 125 और आपका 15 आ रहा है, तो 110 आ रहा है जो भी आपका ऑप्शन में है। तो जो ये नहीं ध्यान में रखेगा कि x प्लस 1/x पे क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए 5 है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे कट भी जाता है ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.4 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो ऐसे आपको दिया गया है, आपको एस एम एंड एन का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद आप आंसर हम निकाल सकते हो। तो पहला बात आपको करना क्या है ना, आप सिंपली लिख लो कि √6p का क्यूब और इधर आपका √2q का क्यूब। ये अगर आप एक बार लिख लोगे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस 0 हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हो 6 √6 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n⁴ मतलब 2q² माइनस √12p⁴। अच्छा, तो यहां से s का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, m का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और n का स्क्वायर दिया गया है, तो माइनस लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n का वैल्यू √12। तो s का है 6 मतलब 36 प्लस आपका m का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 इंटू n² मतलब 2 इंटू 12 24, तो 24 और 4 28, 28 और 36 तो 34 और 30 64, तो 8 होगा आपका फाइनल आंसर। मैं ऐसे आपको बोल देता हूँ कि a³ प्लस b³ के फॉर्म में लिख लो, तो क्या मतलब यहाँ पे जब आप तोड़ोगे ना a² प्लस b² माइनस ab, तो वहाँ पे गलती होने का जो चांसेस है 0 हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, ये जो है आपका फाइनली क्यूब करके दिया गया है, तो यहाँ से आप गलती करने का चांसेस रहता है, कभी आप लोग 2 का क्यूब कर दोगे या कभी √2 का क्यूब कर दोगे। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। आपको यहाँ पे √x माइनस 1/√x दैट इज इक्वल टू √5 ये दिया गया है, पूछा गया है इसका वैल्यू। ठीक है। तो आप लोग जानते हो अगर x माइनस 1/x आपको पता है, तो आप लोग आराम से x³ प्लस 1/x³ इसका वैल्यू, या x का स्क्वायर प्लस 1/x² इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम लोग ये करें कि ऊपर और नीचे x को कॉमन ले लें, तो ऊपर में क्या बनेगा, x³ प्लस 1/x³ बनेगा, नीचे क्या बनेगा, x प्लस 1/x बनेगा। यहां से आप देख सकते हो कि आपका x प्लस 1/x ये कितना आएगा, मतलब ये आएगा √5 का स्क्वायर आपका प्लस 2, तो x प्लस 1/x कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है। x³ प्लस 1/x³ ये कितना होगा ना, a³ माइनस 3 है, तो a³ माइनस 3a 343 माइनस 21, और नीचे है आपका 7, ये कितना आ रहा है 322/7, सो 7 4 28 और 6 रह गया, सॉरी 4 रह गया, तो 7 6 42, तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको ये जरूर से जरूर समझना है कि क्या मतलब क्या इंफॉर्मेशन हम मुझको पहले निकालना है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे अगर x को कॉमन लेते हैं तो x³ प्लस 1/x³ नीचे 1 प्लस 1/x मिल जाता है। तो अगर हम लोगों को x प्लस 1/x पता है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि
अगर हम लोग x माइनस वन बाई एक्स फाइंड करते, उससे हम लोग एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब को आराम से निकाल सकते, लेकिन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यह जरूर से जरूर समझना है कि इस डाटा को हम लोग किससे आराम से निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाटा फाइंड करना है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो बोला जा रहा है कि 4a माइनस 3b जो है 1 है, ab जो है हाफ है। तो 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब क्या होगा? अब 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसको 4a का होल क्यूब प्लस आपका 3b का क्यूब लिख सकते हो। तो अगर यहां से हम लोग 4a प्लस 3b फाइंड कर ले तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का और एक प्रोसेस भी है जहाँ पे हम लोग a और b का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। देखिए ए बी हाफ है तो ए क्या हो जाएगा ना 1/2b। ए अगर 1/2b है तो 4 इंटू 1/2b ये कितना हो जाएगा 2/b माइनस 3b दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो ना 2 माइनस 3b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b। तो 3b का स्क्वायर माइनस b प्लस 2, सॉरी प्लस 2 तो होगा क्या, प्लस 2 नहीं होगा, माइनस 2 ही होगा। 3b का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 2 6 है तो प्लस 3b माइनस 2b। अब 3 से आपको भाग करना है क्योंकि 3 क्या है, 3 है बी स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में सॉल्व किया जाए वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो साइन को अपोजिट करना है, तो b का वैल्यू एक जगह आ जाएगा -1 और दूसरी जगह b का वैल्यू आ जाएगा 2/3। अपोजिट साइन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू है 2/3, a का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 3/4। क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट में, वो आपको जरूर से जरूर माइंड में रखना है। तो 4a का होल क्यूब, तो 4 इंटू 3/4 तो सिर्फ 3 का क्यूब प्लस अब आपका 3b मतलब 2 का क्यूब, तो 27 और 8 35। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, तो वही क्वेश्चन है जो पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्मूला के ऊपर। इसके पहले जितने बार भी ये क्वेश्चन आया है मैंने हर बार फॉर्मूला को ऐड कर दिया है। आप अगर मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला और लास्ट जो होता है लगभग सेम टाइप का है, जो ज़्यादा आपका यूज़फुल है, और दूसरे वाला भी आसान है, वो कम यूज़ होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो बाहर भी कुछ नहीं आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 अगर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हर एक के पहले ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई है। क्लियर है इतना? देखिए आपको पूछा गया है कि 4abc का वैल्यू कितना है। तो देखिए अगर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड करें तो 189 जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कितना हो जाएगा ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 30 सॉरी ए प्लस बी प्लस सी पहले आएगा फिर होगा उसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 माइनस 32, 4/2 तो 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा।
तो ये कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो एबीसी का वैल्यू कितना आएगा ना, 9/3, तो 3 आ जाएगा। 4 एबीसी कितना होगा, 12 होगा। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। तो क्वेश्चन में हम देख पा रहे हो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये जो है सीधा आपको दिखना चाहिए कि ऊपर में क्या है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है आपका ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो कट जाएगा, ए माइनस बी होगा आपका आंसर। तो देखिए मतलब 7.03 इसका क्यूब है, और 0.027 ये किसका क्यूब है, 0.3 का। तो 70 से अगर 3 जाएगा तो 67 आ जाएगा, तो 6.73 हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। बोला जा रहा है 5x माइनस 1/4x जो है दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग तोड़े तो 5x माइनस 1/4x इंटू 5x प्लस 1/4x लिख सकते हैं, है कि नहीं बताओ। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू तो 6 है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग ये जानते हैं कि x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n, n की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3 4 5। ये अगर होता है p, तो x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n, ये कितना होता है, ये होता है √p² प्लस 4। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि यहाँ पे x जो है और x जो है दोनों बराबर है, ऊपर और नीचे दोनों में ही x है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक जगह 5x है, एक जगह 4x है, तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस रहता है। तो आपको करना क्या है ना, अगर हम लोग 5x प्लस 1/4x का फाइंड करें तो ये हो जाएगा √p² मतलब 6 का स्क्वायर 36, प्लस आपका 4 तो आएगा ही, इसके साथ a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 इंटू 1/4, तो 4 से 4 काटेगा तो ये आ जाएगा √41। क्लियर है क्या लॉजिक, लॉजिक क्लियर है। क्योंकि ये वहीं से आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ए बी क्या है, ए बी है 1। क्यों ए बी 1 है, कारण एक है x दूसरा है 1/x, तो ये 1 बन जाता है। तो अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab वो वाला फॉर्मूला लगाता है 4ab वाला, उसमें a b को हम लोग 1 मान लेते हैं बाई डिफॉल्ट, क्योंकि दोनों सेम ही है x और x। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे 4 के साथ जैसा हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है ऐसा 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आंसर कितना बन रहा है, आंसर बन रहा है 6√41। ऑप्शन सी हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। बोल दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 65 है, ए बी जो है 8 है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो आप सॉल्व कर ही सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये करके आप ए प्लस बी ए माइनस बी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालें तो आप देख सकते हो ए बी जो है 8 है, ठीक है, और हम लोग को ऐसे मतलब ए और बी का वैल्यू सोचना है सो दैट ये जाके 65 बने स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद। तो अगर ए हो जाएगा आपका 8 और बी हो जाएगा 1, तो ए भी 8 हो गया, और 8 8 64, 1 65 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी का 1, तो ये 63 हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। बोला गया है x टू द पावर 4 माइनस 79x² प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस x टू द पावर माइनस 1 मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं
कि एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 1/x², ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 79, लिख सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x ये हो जाएगा √79 प्लस 2, √81, तो 9 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइनल आंसर। हम लोग क्या जानते हैं कि x² प्लस 1/x² कितना होता है, a² माइनस 2। ये क्या है, ये है आपका x प्लस 1/x। तो आप देख सकते हो ये का वैल्यू क्या होगा, 79 प्लस 2 √ओवर 79 प्लस 2। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद भी रख सकते हो, जब x² प्लस 1/x² हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन जब x प्लस 1/x हम लोग इससे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है यही साइन यहाँ पे भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर ये सब चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपको कन्फ्यूजन एकदम भी नहीं रहेगा। इनिशियली आपको दिक्कत लगेगा कि क्लास कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है a प्लस 1/a प्लस 3 का स्क्वायर जो है 16 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ए जो है आपका नॉन जीरो है, रियल नंबर है, ठीक है। मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है। तो a² प्लस 1/a² फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, दूसरा लाइन जो लिख सकते हैं हम लोग कि a प्लस 1/a जो है प्लस 3 जो है ये होगा प्लस -4। तो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अगर +4 मानेंगे तो a प्लस 1/a जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग -4 मानेंगे तो a प्लस 1/a जो होगा ये हो जाएगा आपका -7। क्लियर है, इतना क्लियर है क्या। अब एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब a प्लस 1/a इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, a³ जो होता है a³ होता है -1। ये हम लोग जानते हैं, पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। क्लियर है क्या। तो a³ जब 1 होता है तो a का वैल्यू जो होता है ये होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा जो है ये मैथमेटिक्स में आता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये होता है -1 प्लस माइनस √3/2। क्लियर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये वाला चीज जो नहीं ले सकते, a प्लस 1/a इजिकल टू 1। तो हम लोग को इसको लेना पड़ेगा, a प्लस 1/a इजिकल टू -7। ऐसे भी इतना नॉलेज रखने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा देख सकते हो कि a प्लस 1/a का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा ना, सॉरी a² प्लस 1/a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x² -2। अगर a प्लस 1/a x होता है तो अगर हम लोग -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -2, तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। आप जब देख रहे हो ऑप्शन में ये है नहीं तो टेंशन लेने का आपको बात नहीं। आप दूसरा पुट करोगे -7 का स्क्वायर -2, तो 49 -2 ये कितना हो जाएगा 47। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। मैंने आपको बस समझाने के लिए इतना एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन ये आपका कहीं पे भी काम में नहीं आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आता है आपका 10+2 पे, 11 एंड क्लास 12 पे आता है। क्लास 10 में ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं आता है और जानने का ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसे भी आप देख रहे हो क्वेश्चन पे अगर ये रहता -1 और 47 दोनों रहता तब ये क्वेश्चन आता कि हम लोग इसको क्यों नहीं ले सकते हैं। क्लियर है चीज़ें। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, बोला जा रहा है 4x - 3y जो है 12 है, xy 5 है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 4x
प्लस 3y, इसका अलग से स्क्वायर, इसका अलग से स्क्वायर बटे 8। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3y बटे आपका 8। तो 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 3 24, 24 इंटू 5 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। तो 144 प्लस 120 बटे 8, तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है आपका 264/8। तो 8 3 24, 8 3 24, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है reviseproperly@gmail.com, आप इस पे मेल भी कर सकते हो, या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है, आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई जरूर से जरूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है, इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया, आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में, जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो, और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।